Hello and welcome in Vidra Academy. Friends, today we are going to learn very important topic of forex trading market. Yes friends, forex market की अगर बात करें तो ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक नेम इज हाउ टू चूज योर ब्रोकर. आपको अपना ब्रोकर कैसे चूज करेंगे इसका पता कैसे चलेगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है. वीडियो को बहुत तसल्ली से सुनना, क्योंकि वीडियो जो है अगर आप इसको तसल्ली से वॉच आउट नहीं करोगे तो कोई भी पॉइंट आप छोड़ोगे तो आप फ्यूचर में मार खा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. सो फ्रेंड्स, फाइंडिंग अ ब्रोकर इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू सर्च ऑन गूगल for a list of brokers, I can guarantee that you will find thousands of different companies. But you don't want just a broker, you want a top broker that is perfect for you. बहुत सारे brokers अवेलेबल हैं. लिस्ट गूगल पे सर्च करो, बहुत लंबी लिस्ट निकल के आएगी. बट एक ऐसा ब्रोकर जो आपके लिए परफेक्ट हो. वेल, सो हाउ कैन वी डू दैट? How can we come up with one broker from a list of thousands of them? Of course, the first and most important consideration when selecting a forex trading broker involves determining whether or not your funds will be secure in the broker's hands. सबसे मेन जो बात निकल के आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ वो ये है कि आपके फंड्स ब्रोकर के हाथ में सिक्योर हैं या नहीं है. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? रेगुलेशन. पहला क्राइटेरिया क्या है? रेगुलेशन. ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है सामने, इसके अंदर टॉप रेगुलेटरीज के नाम लिखे हुए हैं. इनमें से किसी के साथ अगर आपका ब्रोकर रेगुलेटेड है तो आप कह सकते हैं कि आपका ब्रोकर एक अच्छी लिस्ट में उसका नाम आता है. यू वांट योर ब्रोकर टू बी रेगुलेटेड बाय ए नेशनल इंस्टीट्यूट. दिस नॉर्मली एश्योर दैट द ब्रोकर इज लेजिट and your money is in good hands, because most of these regulatory bodies also provide a scheme to refund your money in case of bankruptcy and any unpleasant surprise made by any broker. मतलब ये जो आपके सामने लिस्ट है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ तक की श्योरिटी देते हैं कि इनके थ्रू रेगुलेट किया गया कोई ब्रोकर अगर आपके साथ कोई स्कैम करता है या वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो ये आपके जो पैसा है उसको रिफंड करने तक की श्योरिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है यूएस के दो बड़े रेगुलेटरीज का. पहला है एनएफए और दूसरा है सीएफटीसी. नाम सुना होगा आपने, एनएफए एंड सीएफटीसी, नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन एंड कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन. ये दोनों रेगुलेटरी बहुत बड़ी रेगुलेटरीज हैं. इनसे अगर कोई ब्रोकर रेगुलेट हो रहा है तो इट मींस उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे पैरामीटर्स को पास करना पड़ा होगा और तब जाके वो यहां तक पहुंचा है. यूके में दो बड़े रेगुलेटर्स हैं जो यूके से हैं, एफसीए एंड पीआरए, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी. ऑस्ट्रेलिया में है एसिक, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन. ये भी काफी बड़ा रेगुलेटरी है, इसका नाम भी काफी बड़ी रेगुलेटरीज की लिस्ट में आता है. स्विट्जरलैंड स्विस फेडरल बैंकिंग कमीशन, जर्मनी फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड फ्रांस के अंदर एएमएफ फ्रांस एंड कनाडा के अंदर एएमएफ कनाडा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो लिस्ट है, अगर आपका ब्रोकर इनमें से किसी के से रेगुलेटेड है तो इट मींस आप उन्हें अच्छे ब्रोकर्स की लिस्ट में रख सकते हो रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ब्रोकर इसी रेगुलेटरी से रेगुलेटेड हो, क्योंकि देयर आर सम स्टेप्स. यहां तक पहुंचने में कुछ स्टेप्स होते हैं. अगर आपका ब्रोकर है ही बिल्कुल नया तो वो जरूरी नहीं है यहां पहुंच गया हो सकता है फ्यूचर में वो यहां तक पहुंचे. तो देन यू हैव टू चेक कि उनका रोड मैप क्या है और ऑलरेडी वो कहां से किस तरह की रेगुलेटरी या किस तरह की कंट्री की रेगुलेटरी से ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं और आगे उनकी क्या तैयारी है, क्या उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो यहां तक पहुंच सकते हैं. तो डोंट थिंक कि पहले ही दिन आपका ब्रोकर जो है इस रेगुलेटरी में मिल जाएगा. इट टेक्स टाइम, यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, राइट. सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. पहला पॉइंट रेगुलेशंस. दूसरा जो पॉइंट है
चलो इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसी में कुछ बातें और हैं। एट दिस पॉइंट यू मे आस्क ए क्वेश्चन, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, व्हाट इफ आई एम इन इटली और ब्राजील और इंडिया and I want to choose a broker that is regulated by NFA in United States but is not regulated by the financial institutions in my country. So, अब आप क्या करेंगे इस केस में? आप NFA से रेगुलेटेड जो आपका ब्रोकर है उसे आप सिलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी कंट्री की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो रेगुलेटेड नहीं है। Most of the times there is no problem in doing that, but before opening an account you better ask to your broker if they have any restriction in your country. आपको ब्रोकर से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आपका हमारी कंट्री में, इस कंट्री में कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है आपके साथ डील करने में, राइट? नेक्स्ट, डोमिसाइल। डोमिसाइल्स मींस आपका ब्रोकर किस कंट्री से बिलोंग करता है। The second point to choose a forex broker is domicile. This is a matter of security of your money, just like the first point. Not to offend any country, of course, but you want your broker to be in a stable, well-developed and financially secure country, because if there is any problem with your broker, you can count on a solid legislation and infrastructures to recover your funds. Clear? अगर आपका ब्रोकर किसी स्टेबल और डेवलप्ड कंट्री से नहीं है तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कंट्री खुद फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, तो आपका जो मनी है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि आपको आपकी मनी आपकी रिकवर ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके फंड्स रिकवर हों, तो अगर आपका ब्रोकर किसी सॉलिड कंट्री से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली देयर आर गुड चांसेस टू रिकवर योर फंड्स। द थर्ड पॉइंट इज स्प्रेड। तीसरा पॉइंट चेक करने का होता है स्प्रेड। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वुड यू चूज अ ब्रोकर विद लार्ज स्प्रेड और अ ब्रोकर विद अ टाइनी स्प्रेड? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि आप किस तरह का ब्रोकर पसंद करोगे, जो आपको ज्यादा स्प्रेड दे रहा है या जो आपको कम स्प्रेड दे रहा है? डेफिनेटली जो आपको कम स्प्रेड दे रहा है, क्योंकि ज्यादा स्प्रेड मतलब ज्यादा कमीशन, ज्यादा कमीशन मतलब आपका लॉस। तो आप कौन सा ब्रोकर चूज करोगे? जो आपको कम स्प्रेड दे रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है स्प्रेड वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज वेयर यू स्टडी द चार्ट्स, यू डू योर वर्क, यू डू योर रिसर्चेज बिफोर ओपनिंग अ पोजीशन ऑन द फॉरेक्स मार्केट, राइट? तो मुझे पता है कि इस पे बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना कि वो कितना ईजी है यूज करने में, ठीक है? So you will use the broker website just to open your account, but once you are playing the game, you will hardly ever visit their website again because you will jump directly to the trading platform. So of course this is an important point and you need to feel confident with the platform that your broker is providing to you. अगर आपको मतलब अटपटा सा यूज हो रहा है, मतलब आप कॉन्फिडेंट सा फील नहीं कर रहे उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने में, तो डेफिनेटली आप अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। So this is another major point, trading platform. Then customer service. The next point is customer service. Of course, you don't want to give your money to someone who is replying to your emails after a week or don't even speak your language. Generally, before opening an account, you should have a phone call or chat with an assistant so you will have an idea of their customer service. Clear? मतलब कस्टमर सर्विस आपको किस तरह की मिल रही है आपके ब्रोकर से। क्या आप अपना पैसा ऐसे किसी बंदे को देना चाहोगे जो आपकी एक ईमेल का रिप्लाई जो है कई हफ्तों बाद दे रहा है या एक हफ्ते बाद दे रहा है, और इवन आपकी लैंग्वेज भी वो नहीं बोल पाता? He don't know your language, he can't speak your language. So ऐसे ब्रोकर को आप अपना फंड नहीं देना चाहोगे। जनरली कोई भी कहीं पे भी अकाउंट ओपन करने से पहले यू शुड हैव ए फोन कॉल और चैट विद असिस्टेंट। आपको कम से कम वहाँ उस ब्रोकर के जो असिस्टेंट है उनसे चैट के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू आपको सारी बातें पहले कर लेनी है, ताकि आपको उनकी सर्विस का आइडिया लग जाए, राइट? दिस इज कस्टमर सर्विस। सो लास्ट क्राइटेरिया टू चूज योर ब्रोकर इज रेप्यूटेशन। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ये भी। यू डोंट रियली वांट टू गिव योर मनी टू अ ब्रोकर दैट हैज मेनी बैड रिव्यूज। क्या जिसके सब हर बंदा जिसकी बुराई करता है, क्या वहां पैसा देना चाहोगे उस ब्रोकर को? यू कैन लुक फॉर द कस्टमर फीडबैक ऑन गूगल। आप गूगल पे कस्टमर फीडबैक चेक कर सकते हो, और यू कैन यूज द वेबसाइट। एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं,
www.forexpeacearmy.com। यहाँ पे जाके आप अपने ब्रोकर जिसको सिलेक्ट करने जा रहे हो उसके बारे में रिव्यूज पढ़ना और ये देखना कितने रिव्यूज नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है। एनीवे यू विल फाइंड बैड रिव्यूज, आपको कुछ बैड रिव्यूज अच्छे ब्रोकर्स के भी मिलेंगे इफ द ब्रोकर इज परफेक्ट। सो डोंट फोकस ऑन 2 or 3 नेगेटिव फीडबैक इफ ऑल द अदर्स आर पॉजिटिव। तो 2-3 जो नेगेटिव फीडबैक है उन पर फोकस मत करो अगर बाकी सब पॉजिटिव है तो। नाउ यू हैव द रेसिपी टू चूज योर ब्रोकर। अब आपके पास रेसिपी है अपना ब्रोकर चूज करने की। सो प्लीज डोंट रश, टेक योर टाइम, डू योर रिसर्चेस एंड इफ यू फील स्टिल इनसिक्योर प्लीज आस्क। नाउ नॉट फॉर इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक स्पेशल नोट है मेरे पास। इंडिया हैज वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। ध्यान रखना, इंडिया हैज वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल एज लॉन्ग एज द करेंसी पेयर इज INR। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है? यस, लेकिन कैसे? अगर आप INR पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो लीगल है। So you can trade forex in India with Indian brokers who is what's illegal so far, लेकिन illegal क्या है? is trading with currency pairs that do not contain, जिनके पास INR नहीं है। जिस करेंसी पेयर में INR नहीं है इंडिया में उस इंडियन ब्रोकर के साथ उस पेयर में ट्रेडिंग करना इलीगल कहलाता है। सो दिस इज द रेगुलेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये सारी रेगुलेशंस आप रीड आउट कर सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके। सो देयर आर आल्सो गुड इंटरनेशनल ब्रोकर्स दैट ऑफर अकाउंट्स फॉर इंडियन ट्रेडर्स विद द चांस टू ट्रेड ऑल द करेंसी पेयर। हालांकि कुछ इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप जो है बाहर की करेंसी पेयर्स में दूसरी जो नॉन INR करेंसी पेयर्स हैं उनमें ट्रेड कर सकते हो और वो आपको सर्विस देते हैं इंडिया में। इफ यू आर गोइंग टू चूज वन ऑफ देम, माय एडवाइस इज नॉट टू डू डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस विद योर इंडियन बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक वायर से आप ये ट्रांजैक्शंस कभी भी मत करना। अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अटैच होना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यूज ए पेमेंट प्रोसेस लाइक पेपॉल आपको यूज कर सकते हो, नेट सेलर, मनी बुकर्स, मतलब every time that you want to deposit and withdraw money. So remember all the things. This is a very deep and sound knowledge about how to choose broker before going in this forex trading world. So this is all from my side. Thank you so much and keep learning with Racket.